अजय वर्मा जी, विवेक श्रीवास्तव जी, प्रेम शुक्ल जी, बाकी लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ। विवेक जी, प्रॉब्लम क्या है? प्रेम शुक्ल जी, प्रॉब्लम क्या है? इनको प्रॉब्लम क्या है? कोई बताने को तैयार नहीं। अजय वर्मा जी बताने को तैयार नहीं, रत्नाकर त्रिपाठी बताने को तैयार नहीं, कोई बताने को तैयार नहीं है। सिर्फ इतना पता है वंदे मातरम नहीं गाना। क्यों नहीं गाना प्रेम शुक्ल जी? क्यों नहीं गाना वंदे मातरम? एक लाइन गलत है उसमें, कुछ उसमें ऐसा अपशब्द है, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं गाना? क्योंकि सोनिया गांधी जी को उसकी ट्यून पसंद नहीं है। क्यों नहीं गाना? क्योंकि वो उनके प्लेलिस्ट में नहीं है। प्रेम शुक्ल जी, क्यों नहीं गाना? क्योंकि वो मॉडर्न सॉन्ग नहीं है। क्यों नहीं गाना? क्योंकि वो रिहाना ने नहीं गाया। क्यों नहीं गाना? क्योंकि वो कोल्डप्ले ने नहीं गाया। प्रेम शुक्ल जी, क्या है इनके विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से अब देश चलेगा? नियम है प्रेम शुक्ल जी, नियम, और नियम मानना पड़ेगा इनको। विवेक जी, विवेक जी वेट कीजिए। विवेक जी, अभी आप कांग्रेस पार्टी में नहीं है। सुनिए, मेरे को पता है, मेरे को पता है लेफ्टिस्टों ने कांग्रेस को हाईजैक कर लिया है, लेकिन अभी इतनी ओपनली नहीं कि सवाल कांग्रेस का हो और बोले लेफ्टिस्ट नहीं है, मुस्लिम लीगी। मुझे मालूम है प्रेम शुक्ल जी की लेफ्टिस्टों ने कांग्रेस पार्टी को हाईजैक कर लिया, लेकिन अब इतना ओपन हो गया है, सब कुछ इतना खुल्लम खुल्ला होने लगा है कि सवाल कांग्रेस का हो और बोलते ये है। प्रेम शुक्ल जी, शुरुआत आपसे कर रहा हूं, बताइए। देखिए ऐश्वर्य जी लेफ्ट ने तो कभी वंदे मातरम का विरोध किया ही नहीं था। वंदे मातरम का विरोध मुस्लिम लीगियों ने और मुस्लिम लीग का समर्थन करने वाले मुस्लिम कांग्रेसियों ने किया था। तो मुस्लिम लीग आज की कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई है। जो बातें 1947 के पहले मुस्लिम लीग किया करती थी, 2014 से 2026 के बीच में वही सारी बातें कांग्रेस करती है, क्योंकि कांग्रेस जो है 21वीं सदी की मुस्लिम लीग स्वयं को समझ रही है। क्योंकि कांग्रेस के असम में सिर्फ मुस्लिम विधायक चुनकर आते हैं, केरल में मुस्लिम लीग के साथ उसका गठबंधन होता है, पूरे देश में मुसलमानों के वोट बैंक के भरोसे कांग्रेस जीवित है। इसलिए कांग्रेस को लगता है कि उसको उन्हीं नीतियों का अनुकरण और अनुसरण करना है जो मुस्लिम लीग ने नीतियां बनाई थी। हाँ। तो अगर संसद ने एक कानून पारित किया कि वंदे मातरम समग्रता में गाया जाएगा, उसके 6 छंद पूरे के पूरे गाए जाएंगे और आधिकारिक तौर पर हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का समग्र गायन होगा, तब संसद में तो बहस करने कांग्रेस नहीं आई। संसद में तो जब ये विधेयक पारित हो रहा था तब कांग्रेस बहिष्कार करके भागी खड़ी हुई थी, तब तो उसने कोई तर्क दिया नहीं। लेकिन अब जब कानून पारित हो गया है तो मुस्लिमों के वोट बैंक के चक्कर में राष्ट्रगीत का विरोध करके अपना बेड़ा गर्क करने के लिए कांग्रेस तैयार है। तो जब वो बेड़ा गर्क करने पर आमादा है तो कर ले। वो उसको लगता है कि वो 21वीं सदी की मुस्लिम लीग बनके देश का और विभाजन करने में कामयाब रहेगी, तो इस भ्रम में जितने दिन जीना चाहे जी। अजय वर्मा जी, मैं अजय वर्मा से बात कर रहा हूं। है अब भारत जो है इतना जो है संप्रभु हो गया है कि विभाजनकारी शक्तियों का दमन करने में संप्रभु भारत समर्थ है। ग्राफिक्स आउट गरिमा जी, ओनली 3 बिग विंडो, मी प्रेम दादा। ये प्रॉब्लम बताइए अजय जी, प्रैक्टिकली प्रॉब्लम बताइए कि ऐश्वर्या सुनो, मैं तुमसे असहमत हूं। प्रेम शुक्ल जी, मैं आपसे असहमत हूं। इसलिए असहमत हूं क्योंकि मुझे वंदे मातरम में इस लाइन से प्रॉब्लम है। यह मत बोलिएगा कि आपको ट्यून पसंद नहीं है, यह मत बोलिएगा क्योंकि आपके फेवरेट सिंगर ने नहीं गाया, अब यह मत बोलिएगा क्योंकि आपके प्लेलिस्ट में नहीं है, यह मत बोलिएगा कि राहुल गांधी को याद नहीं है। राहुल गांधी को कोई हिंदी गाना याद नहीं है, और राष्ट्रगीत तो हम उम्मीद भी नहीं करते उनसे, उन्हें नेशनल एंथम पूरा शायद याद नहीं होगा। तो किस लिए, यह तो आपको बताना पड़ेगा ना अजय वर्मा जी, किस लिए, क्यों, वाई? अजय वर्मा ऑनर, अजय वर्मा बताइए। कोई ऐश्वर्या जी, आईएएस का कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो है नहीं जो भारतीय जनता पार्टी ने नीट की तरह बना दिया और यस और नो में आंसर दे दे। पूरे देश को पता है कि मेन मुद्दों से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री और उनकी सारी टीम, और अभी उनकी टीम की पूरी सोशल मीडिया टीम को खमियाजा उठाना पड़ा कि आप इस तरह के प्रोपेगेंडे मत करिए, सारी टीम बदल दी। प्रवक्ता है कि कांग्रेस के, कैन आई बी ऑन एयर ओनली 3 पीपल प्लीज विदाउट विजुअल्स, बड़ी विंडो से भटकाने। नो, आई जस्ट वांट टू आस्क, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप वंदे मातरम, देखिए बहुत सिंपल सवाल है, आप वंदे मातरम क्यों नहीं गाना चाहते? आपकी प्रॉब्लम क्या है? इसमें ऑब्जेक्टिव,
एक्सप्लेनर, सेल्फ एक्सप्लेनर, ये सब मत करिए अजय जी। अब आप देखिए, अब आप सुनेंगे आप बहुत या सुलझे हुए बोलने व्यक्तित्व देंगे? है, आपका बहुत सुलझा हुआ व्यक्तित्व है, लेकिन आप डिफेंड कर रहे हैं इनडिफेंसिबल। आप बताइए अजय वर्मा जी कि सोनिया गांधी को वंदे मातरम से क्या प्रॉब्लम है? अजय वर्मा आप जी, आप बोलने ये देंगे? बताइए देश की जनता को कि राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी वाड्रा को वंदे मातरम गाने में क्या प्रॉब्लम है? याद आपको नहीं होगा, मुझे नहीं होगा, प्रेम शुक्ला जी को भी हो सकता है पूरा ना याद हो, समय लगेगा, साल लग जाएंगे, साल। सबसे लेकिन पहले आदमी तो को प्रॉब्लम देखिए, क्या है? मैं नहीं कहता याद करो, मैं नहीं कहता कि कंटेस्ट बंकिम- करो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है अजय वर्मा जी? मैं जिस अजय देखिए, वर्मा को देश- जानता हूं, मैं जिस कांग्रेस पार्टी को जानता हूं, उसको वंदे मातरम से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। प्रॉब्लम सिर्फ तीन नहीं है, लोगों को है, कोई- सिर्फ तीन लोगों को, नहीं, सोनिया नहीं, गांधी, नहीं, राहुल किसी को- गांधी नहीं। एंड प्रियंका गांधी, एंड दैट माय नहीं, फ्रेंड नहीं, नहीं, इज द नहीं। रियलिटी। तो नहीं, प्रॉब्लम बताइए, नहीं, आपको प्रॉब्लम है क्या? किसी को- प्रॉब्लम है नहीं, क्या? नहीं, प्रॉब्लम ना है? सोनिया जी क्या को प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ना बताइए, खड़गे जी को प्रॉब्लम है, ना बताइए, राहुल जी को प्रॉब्लम है, बताइए। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, नो बस। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बस। प्रॉब्लम है तो देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के आई वंदे मातरम से क्या प्रॉब्लम है? प्रधानमंत्री को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रधानमंत्री ने तो किया है। जी की आत्मा को शांति वंदे नहीं मातरम से मिल क्या रही। प्रॉब्लम है, गुरु अजय जी? रविंद्रनाथ टैगोर की अजय जी, इधर उधर नहीं जाने दूंगा, वंदे मातरम से क्या प्रॉब्लम है? बहुत दुखी है अजय जी, गलत बात, वंदे मातरम से क्या प्रॉब्लम है? नैवान शर्मा को भी लाइए। इतनी शर्मनाक बात है, वंदे मातरम पर राजनीति कर रहे हैं और झूठ आप कर रहे हैं बोल राजनीति। और राष्ट्रगान पर आप कर रहे हैं और राजनीति। झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी- नहीं, ये कर रहे हैं भाई, शुरुआत ये कर रहे हैं। अजय जी, ये कर मैंने रहे हैं। आपसे पूछा हम वंदे लोगों मातरम ने- से क्या प्रॉब्लम है? अब मैं सीधा इसका आंसर ये इतिहास होता, अगर सुनिए उठा के बताने अजय दादा, लगूं, हमने सीधा इसे जवाब लागू ये कराया होता कि वंदे मातरम से ऐश्वर्या कपूर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस दिन कोई है ही नहीं, हमें दिक्कत प्रॉब्लम, हो गई थी, हमें कोई प्रॉब्लम अगले दिन 3 बार वंदे मातरम बजाओ, लेकिन आपके 30 और नेताओं ने कहा जेल चला जाऊंगा, वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। क्या प्रॉब्लम है? वंदे मातरम नहीं गाएंगे ऐसा है। आप? वंदे मातरम नहीं गाएंगे आप? और ऐश्वर्या इतना जी, अहंकार महात्मा- कि आप कह रहे हैं जेल चला जाऊंगा, वंदे मातरम नहीं गाऊंगा? महात्मा गांधी का देश है। तो महात्मा गांधी जी ने के कब कहा देश था कि वंदे मातरम गांधी मत जी गाओ? की विचारधारा चलेगी, या आपको बंद दरवाजे में समझाया था महात्मा ने? सबकी सहमति से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सारी चीजें करी थी और इनके ही लोगों ने ये हंगामा करते हैं, यही इसको मुद्दा बनाते हैं। हमें आपको कोई समझ आ रहा प्रॉब्लम नहीं है? है। हाउ कंफ्यूज यू इनको आर समझ लुकिंग। नहीं आ रहा है, इन्हें माफी अजय जी, मांगनी एक्सपोज चाहिए हो रहे हैं देश आप, के लोगों से, आपकी पार्टी 143 एक्सपोज हो रही है। लोगों से। अजय जी नहीं, ये अजय जी वंदे दिस इज मातरम रॉन्ग, पर अजय जी राजनीति दिस कर इज रहे हैं, रॉन्ग, राष्ट्रगान पर अजय जी राजनीति दिस कर इज रहे हैं। रॉन्ग, अजय जी दिस इज नहीं, रॉन्ग। this is नैवान wrong. शर्मा कहां खड़े हैं? मैंने ऐश्वर्या आपको जी, पूरा this is मौका दिया, wrong. आप अपने आप को ऐश्वर्या जी, एक्सप्लेन this is नहीं कर wrong. पाए। ऐश्वर्या प्लीज नाउ जी, काम this डाउन is अजय wrong. दादा, मैंने आपको पूरा मौका दिया। नैवान शर्मा, अरविंद केजरीवाल कहां खड़े हैं? एक बार फिर क्वाइट अप्रूवल दे रहे हैं, शांतिपूर्वक अप्रूवल दे रहे हैं। आपको वंदे मातरम से प्रॉब्लम है? आप भी अपने फंक्शंस में, अपने पार्टी के फंक्शंस में वंदे मातरम को रुकवाएंगे तो बता दीजिए, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप तो बहुत ऐश्वर्या जी- पढ़ी लिखी, अलग सोच की पार्टी है। बीजेपी गलत, कांग्रेस गलत, सब करप्ट थे, आप ही थे एक दूध के धुले। तो आप बता दीजिए कि भैया ऐश्वर्या वंदे मातरम से क्या जी, प्रॉब्लम है? बहुत- नैवान शर्मा, फ्लोर इज योर्स। बहुत बहुत नमस्कार ऐश्वर्या जी। प्रणाम और आपको मैं भी। बिल्कुल डंके की चोट पे और बिल्कुल गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि अगर हमारे देश में किसी को वंदे मातरम से प्रॉब्लम है तो वो एंटी नेशनल है, उसे देश से बाहर चले जाना चाहिए।